पुष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहती बहुरीरा अवतारा। काल पाई मुनि सुनो राजा, भयउ निशाच हित समाजा। दस सिर ताही बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। रूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ चंद्र की जय। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय त्रिभुवन मोहन मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे इष्ट श्री सीताराम चंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन महेश्वर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान महाराज, श्रीमंत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरण अनुभवों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक परम आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम एवं द्वितीय लिंक के वक्ता क्रमशः आदरणीय श्री मनहरन साहू जी एवं श्री चिंताराम सिंह जी। आइए विनत भाव से आप सबों के प्रति साधुवाद एवं कोटिशः कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। विगत 2 दिनों से रावण जन्म की कथा इस लिंक में गतिमान है। कथा के क्रम में कल हमने देखा था विश्रवा और केकसी से प्रथम पुत्र के रूप में दशग्रीव अथवा दशानन का जन्म होता है। दशानन के जन्म के समय प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ था, संक्षेप में उसकी चर्चा निवेदित की गई थी। बहुत ही
भयदायक परिस्थिति का निर्माण हुआ था। रावण नाम बाद में पड़ा और रावण नाम पढ़ने की जो कथा है उस कथा का शुभारंभ कल हुआ था। एक बार विश्रवा मुनि का ज्येष्ठ पुत्र यक्षराज कुबेर अपने पुष्पक विमान में विराजमान होकर पिता का दर्शन करने के लिए आया। पिताजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबेर का बड़ा स्वागत किया। इस घटना को रावण ने भी देखा, उसकी मां केकसी ने भी देखा। जब यक्षराज कुबेर पिताजी से आज्ञा मानकर वहां से विदा हो गए, पश्चात रावण ने दशग्रीव ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी जिस महानुभाव का आप आदर कर रहे थे वे कौन? विश्रवा ने तब बताया, दशग्रीव ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता कुबेर है। इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर बड़े पद को गौरवान्वित किया है। ये देवताओं के कोषाध्यक्ष कहलाते हैं, यक्षों के अधिपति हैं ये। और तब पूछ लिया दशग्रीव ने कि ये सब उपलब्धियां उनको कैसे प्राप्त हुई। महाराज विश्रवा ने सब बातें बताई। उनको यहाँ से प्रेरणा मिलती है रावण को कर्म करने की, तपस्या करने की, साधना करने की। ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि उनकी माता केकसी ने भी कहा, पुत्र अपने प्रयास के बल पर इन्होंने इतने अच्छे उच्च पद को प्राप्त किया है। आज इनका गौरव समग्र विश्व में चहुदिश व्याप्तमान हो रहा है। और तुमने स्वयं देखा, पिताजी महाराज स्वयं योग्यता के कारण अपने पुत्र का कैसा सत्कार कर रहे थे। हे पुत्र, तुम्हें भी इस तरह की योग्यता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहां से प्रेरणा मिली है रावण को। मैंने निवेदन किया था, रावण के जन्म से ही 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। बड़े बलशाली रावण रहे हैं, हाँ, लेकिन कुंभकर्ण जैसा नहीं। रामचरितमानस में चूंकि खलनायक की भूमिका में रावण है, इसलिए महाकाव्य में नायक के बाद अगर किसी का गौरव प्रदर्शित किया जाता है तो वो खलनायक होता है। इसलिए जैसा कि प्रताप भानु से अधिक बलवान था, लेकिन प्रताप भानु राज्य के नियम के अनुसार किया गया, तो प्रताप भानु बना रावण और उसका भाई अरिमर्दन का जन्म होता है कुंभकर्ण के रूप में। मैं निवेदन कर रहा था, दशग्रीव का नाम रावण क्यों पड़ा, इस संबंध में 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा तो ये है, रोदयत दशग्रीव का नाम, दशानन का नाम रावण पड़ा। उसकी कथा है, एक कैलाश पर्वत की ओर गया। कैलाश पर्वत में भगवान नंदी से मुलाकात, और भगवान नंदी और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर है।
इसकी पृथक से कथा है। भगवान शंकर ही नंदी के रूप में अवतरित हुए थे। हाँ, उनका स्वरूप, उनकी मुखाकृति वानरों जैसी थी। उसे देखकर रावण ने उनका उपासना, भगवान नंदीश्वर ने, भगवान नंदी ने रावण को रोका। भूत भावन शंकर जी और माता पार्वती की विहार स्थली है। यहाँ किसी का आना अच्छा नहीं है। माता पिता की विहार स्थली में जाने का अधिकार पुत्र को नहीं है। और आप भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर आपके इष्ट हैं, तो गुरु और शिष्य में भी वही संबंध होता है जो पिता और पुत्र में होता है। रावण के लिए बाएं हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया। जैसे ही कैलाश पर्वत उठाया, उस पर्वत में कंपायमान हुआ। माता पार्वती भयभीत हो गई। माता पार्वती को भयभीत जानकर भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे पर बल लगाया और कैलाश पर्वत को थोड़ा दबा दिया। इससे रावण के 20 हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए और 1000 वर्षों तक ऐसा ही दबा रहा। इन 1000 वर्षों में 1000 वर्षों के बाद भगवान नंदी आए और भगवान नंदी के हृदय में करुणा जाकिर है तो भगवान शंकर ही, और ये उनके भक्त ही हैं। भक्तों से कभी अपराध बन जाए तो भी भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं। पुत्र से अपराध बन जाए, पिता अवश्य क्षमा कर देते हैं। नंदीश्वर ने उपाय बतलाया, बोले शिव स्रोत का स्मरण कीजिए, भगवान शंकर को पुकारिए, वो अवश्य कृपा करेंगे। भगवान शंकर का स्मरण किया, भगवान शिव प्रकट हुए और कृपा करके 4 वर्षों तक लगातार रोते रहे। इसलिए दशानन का नाम रावण पड़ा। रावण नाम वीर बरिबंडा, वीरता की कहानियां, वीरता की गाथाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। रावण की वीरता को कौन नहीं जानता। यद्यपि कुछ स्थानों पर रावण को भी हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन जहां जहां रावण हारता है उनको अलग संदर्भ में स्वीकार करता है। बहुत जगह रावण परास्त हुआ है, इसकी अनेक कथाएं, लेकिन अधिकांश वीरों को, अधिकांश राजाओं को, अधिकांश बलवानों को रावण ने हराया ही है। कहते हैं कि रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, पृथ्वी कांपती थी। और बड़ी एक रोचक कथा मैंने कभी सुनी थी पृथ्वी के कंपन पर। रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। देवता लोग सुमेरु पर्वत की गुफाओं में भय के कारण चले जाते थे। इसका पर्दाफाश बड़े सुंदर ढंग से बाली कुमार अंगद ने किया है। जब अंगद रावण की सभा में गए और रावण ने बातों ही बातों में कह दिया अंगद से कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसके चलने से भूचाल जमी में आता है, हो जाता है वह स्वयं भस्म जो मुझसे नजर मिलाता है। मेरे चलने से धरती कांपती है, ये मेरी वीरता की गाथा है। अंगद ने कहा माना तुम्हारे चलने से धरती कांपती है, लेकिन मेरे नहीं चलने से धरती कांपती है। और मारा हथेली धरती पर, पृथ्वी कांप गई। पैर को रोपा
मंदोदरी के कानों के कर्णपुर टूटकर गिर पड़े। रावण के मस्तक में बंधे हुए वो 10 राजमुकुट टूटकर गिर गया। अंगद ने संकेत किया, रावण तेरे चलने से धरती कांपती है और मेरे नहीं चलने से धरती कांपती। और मेरे जो स्वामी है ना, मेरे स्वामी, उनके केवल बोलने से धरती कांपती है। उनके स्वामी कौन? कुमार लक्ष्मण। मानस जी में चौपाई आती है, लखन सकोप वचन जे बोले, डग मगान मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डेराने, सिय ही हरस जनक सब जाने। अंगद ने कहा, तेरे चलने से धरती कांपती है, मेरे नहीं चलने से धरती कांपती है, और मेरे स्वामी के खाली मुंह खोलने से, बोलने से धरती कांपती। और मेरे स्वामी के भी जो स्वामी है ना, परमात्मा श्री राम, उसके क्या करने से धरती कांपती है? बोले धरती कांपती नहीं है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। उनकी भ्रिकुटी थोड़ी सी तन जाती है तो महाप्रलय हो जाता है। उनका दूत हूं मैं निवेदन कर रहा था, रावण नाम वीर, बड़ा वीर था, बड़ी बंडा, इनकी भुजाओं में बड़ी शक्ति थी। कौतुक ही कैलाश पुनि, जो कथा भी चल रही थी, कौतुक में ही उठा ली। रावण के पश्चात विश्रवा मुनि का जो दूसरा पुत्र हुआ, पिछले जन्म में ये प्रताप भानु के छोटे भाई अरिमर्दन थे। नाम से ही पता चलता है अरिमर्दन, दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते थे। हरि अर्थात दुश्मन का मर्दन करने वाले थे ये, बड़े प्रतापी। उनका जन्म विश्रवा के द्वितीय पुत्र के रूप में हुआ, जो बाद में कुंभकर्ण के नाम से जाना गया। कथा आती है, कुंभकर्ण का जन्म जिस समय हुआ, जन्म लेते ही कुंभकर्ण ने 1000 जीवों का भक्षण किया, 1000 जीवों को जन्म लेते ही खा लिया। यहाँ एक शंका पैदा होती है, जन्म लेता हुआ शिशु इतने प्राणियों को कैसे खा लेगा? एक प्रश्न उत्पन्न होता है और इस पर बातें होती भी है। तो मैं निवेदन करूं, यह संभव है। संभव इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 4थे सर्ग में एक सुंदर कथा थी, जहां पर राक्षसों की उत्पत्ति की कथा लिखी हुई है। उस कथा के अनुसार, आइए मैं निवेदन कर दूं वो कथा। जल में उत्पन्न हुए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने जल की रक्षा के लिए, जल को बचाने के लिए जल जीवों की रचना की। समुद्र में बहुत से जल जंतु भूखे प्यासे समुद्र के जल की रक्षा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये भूखे प्यासे जल जंतु भगवान ब्रह्मा के पास गए और विनत भाव से कहा, भगवान हमें बड़ी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भूख और प्यास से हम प्रपीड़ित हो रहे हैं, अब हम क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा ने उन जंतुओं से कहा, तुम लोग समुद्र के जल का पान करके और उस जल की रक्षा करो, क्योंकि समुद्र के जल की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। और सब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी, समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है, आगे चलकर संघनन की क्रिया के पश्चात वर्षा इसी के द्वारा होती है, और तब सृष्टि में जंतुओं का, प्राणियों का जीवन चलता है। तो समुद्र के जल की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। अब समुद्र के जल की रक्षा ये करने लगे।
तब उन जल जंतुओं में दो वर्ग हो गया, वर्ग विभाजन हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम समुद्र के जल की रक्षा करेंगे। एक वर्ग समुद्र के जल की रक्षा करने में तत्पर हो गया और एक दूसरा वर्ग उन्होंने कहा कि हम समुद्र के जल का यक्षण करेंगे, माने पूजन करेंगे। भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और जिन लोगों ने समुद्र के जल की रक्षा की उनको एक नाम दिया राक्षस। बोले अब से, आज से तुम लोग राक्षस कहलाओ। और जिन लोगों ने समुद्र के जल की पूजा की उनके लिए भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम लोगों ने पूजन किया है, यक्षण किया है, इसलिए तुम लोग यक्ष कहलाओ। यक्षों के जो अधिपति हुए प्रधान यक्ष वो कुबेर जी महाराज ही हैं, इसलिए कुबेर को यक्षराज कहा जाता है। और जो राक्षस हुए, जिस वर्ग को भगवान ब्रह्मा ने राक्षस कहा, उस वर्ग में दो सगे भाई थे। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। हेती और प्रहेती ये दो राक्षस बड़े बलवान थे, बड़े ऐश्वर्यवान थे। इनमें हेती बड़ा था और प्रहेती छोटा था, लेकिन प्रहेती बड़ा धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। इसलिए दुनिया को जंजाल समझकर प्रहेती तपस्या करने के लिए तत्काल वन को चला गया। अब बच गया हेती। हेती अधिपति है राक्षस समुदाय के, यहीं से राक्षस कुल की उत्पत्ति होती है। और ये कथा महर्षि अगस्त ने भगवान राम के पूछने पर राम जी को सुनाई। राम जी ने कहा था अगस्त से, भगवान मैं तो ये मानता था कि विश्रवा मुनि के द्वारा ही राक्षसों की उत्पत्ति हुई होगी। तब अगस्त ने कहा कुरुश्रेष्ठ श्री राम ऐसा नहीं है। वो जान गए कि भगवान सब कुछ जानकर भी पूछना चाहते हैं, और तब ये कथा उन्होंने कही थी। तो बच गया हेती। अब हेती जो था वो जवान तो था ही, तो प्रहेती के तपस्या में चले जाने के बाद हेती का विचार हुआ कि मुझे विवाह करना चाहिए, मुझे दाम्पत्य सूत्र में बंधना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने योग्य कन्या की तलाश करने लगा। और तलाश करने पर तब तक हेती की प्रतिष्ठा संसार में बहुत फैल चुकी थी। तब कहते हैं कि काल की बहन, काल देवता की बहन जिसका नाम था भया, भया के साथ हेती का विवाह हो गया। भया नाम से ही पता चल रहा है ये बड़ी भयानक महिला थी, और हेती तो राक्षस है ही। राक्षस राज हेती ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली और ऐश्वर्यशाली था। भया और हेती से उत्पन्न जो पुत्र हुआ उसका नाम था विद्युत केश। इनके केश चमकीले रहे होंगे बिजली जैसी, संभवतः इसलिए नाम विद्युत केश पड़ा हो। अब विद्युत केश बड़ा हुआ, जवान हुआ, विवाह के योग्य हुआ, तो विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री काल कटंकटा के साथ हुई। ये बड़ा उटपुटांग नाम है, काल कटंकटा। और जैसा नाम वैसा गुण। तो संध्या पुत्री साल कंकटा के साथ जब विवाह हुआ
दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई तो ये दोनों चले गए मंदराचल पर्वत पर, और मंदराचल पर्वत में जाकर विद्युत केस के माध्यम से साल कटाने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी गजब की बात, एक ऐसी माता थी, पुत्र या संतान हृदय का टुकड़ा हुआ करता है माता पिता के लिए। कदाचित एक बार पिता भले छोड़ दे, माता नहीं छोड़ सकती, लेकिन मंदराचल पर्वत में पुत्र को जन्म देते ही साल कटाने उस नवजात शिशु को छोड़कर अपने पति के साथ पुनः रति क्रीड़ा में संलग्न हो गई। अब तुरंत का जाया हुआ बालक अपनी मुट्ठी को अपने मुंह में भरकर रोने लगा। पहले तो गर्जना करने लगा वो बालक, मेघ के समान गर्जना, और उसके पश्चात हो सकता है भूख लगी हो तो वो बच्चा रोने लगा। उसी समय भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज भगवान महादेव और माता पार्वती ने सुनी। मंदराचल पर्वत पर भगवान उतरे, अपनी यात्रा कुछ देर के लिए निरस्त करे, और देखा तो एक नवजात शिशु को, जिनके संरक्षक वहां पर है नहीं, और भूख के कारण बच्चा बहुत रो रहा है। भगवान शंकर आशुतोष कहलाते हैं, सबसे जल्दी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले ये देवता हैं। और हमने किसी कथावाचक से तो यहाँ तक सुनी थी, राम राज्याभिषेक के प्रकरण में, बड़ा अच्छा लगता है वो भाव मुझे। ये गरीबों के देवता है, बीपीएल वालों के देवता है भगवान महादेव। भगवान राम ने सारी जीवन बिता दी देवताओं के कल्याण के लिए। 14 वर्षों का वनवास होगा, और श्री राम जी का जब राज तिलक हुआ तो उस राज तिलक में सब आए, लेकिन आकाश मार्ग से हवाई सर्वे करके चले गए। सभा में समारोह में केवल भगवान महादेव आए। उस भगवान महादेव ने बालक को रोते हुए देखा, बड़ी दया आई, करुणा जागी भगवान शंकर के हृदय में, और भगवान शंकर ने उस राक्षस बालक को वरदान दे दिया कि तुम अपनी माता की अवस्था मान लो 50 वर्ष की रही होगी, अच्छा माना 20 साल की रही होगी, तो जन्म लेता हुआ बच्चा भगवान शंकर के आशीर्वाद से माँ की आयु का हो गया। राक्षस बच्चा तुरंत ही जितनी आयु माँ की थी उतनी उम्र वाला हो गया। ऐसा वरदान शिव जी ने दिया। पार्वती ने उस बालक के साथ साथ समस्त राक्षस प्रजाति को ही वरदान पटेल सर जी, आवाज जा रही है? जी 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 जी। माता पार्वती ने उस बालक के साथ ही समग्र राक्षस प्रजाति को ही वरदान दे दिया। माता पार्वती ने कहा, मैं वरदान देती हूँ, आज से राक्षसियां, समस्त राक्षसियां आज से शीघ्र गर्भ धारण करेंगी, और गर्भ धारण करते
पार्वती ने कहा कि आज से हमारे वरदान के कारण समस्त राक्षसियां शीघ्र गर्भ धारण करेंगी और गर्भ धारण करते ही प्रसव करेंगी शीघ्र और देते ही राक्षसों के बच्चे अपनी माता की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा आशीर्वाद माता पार्वती ने राक्षसियों को दिया है। तो इसमें शंका निर्मूल हो जाती है कि जन्म लेते ही 1000 प्राणियों को कुंभकर्ण कैसे खा गया होगा। खा सकता है। छोटा भाई कुंभकर्ण विश्राम विकसित होता है। कहीं पर इनकी माता का नाम देवी भी मिलता है और कहीं कहीं पुष्पोत्कटा नाम भी प्राप्त होता है। लेकिन मानस जी की कथा के संदर्भ में विद्वानों का ऐसा मत है कि मानस का जो कुंभकर्ण है शरीर जन्म से ही बहुत भयानक था। शरीर से इतना बड़ा शरीर, स्वभाव से कुंभकर्ण बड़ा उन्मत्त था। ये चाहे जितना खाए लेकिन भोजन से तृप्त होता नहीं था। धर्मात्मा महर्षियों को पकड़ पकड़ कर खाता था। इस तरह इसकी दिनचर्या चल रही थी। कुंभकर्ण बड़ा हुआ, इसका विवाह स्वयं रावण ने किया है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम ब्रजज्वाला था। ये विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि की दौहित्री थी, माने बलि की बेटी थी। वैसे कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम भी प्राप्त होता है। एक पत्नी का नाम तो वज्रज्वाला था और दूसरी पत्नी का नाम सानंदिनी था। ये सानंदिनी वृकदंत राक्षस की बेटी थी। कुंभकर्ण बहुत वीर था। तपस्या के समय जब वरदान मांगने की बात आई, ये सर्वविदित है। भगवान ब्रह्मा वरदान देने के लिए जैसे ही तत्पर हुए तो सारे देवता वहां उपस्थित हो गए और देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से अनुरोध किया, भगवान इसे सोच समझ कर वरदान दीजिएगा। इन्होंने अभी तक 7 अप्सराओं को खा लिया है, 10 देवदूतों को खा लिया है और ऋषि कितने खाए हैं इसकी गिनती नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने सोचा ये ज्यादा दिन तक सोता रहे, इसका ज्यादा जागना ठीक नहीं। ऐसा समझकर माता सरस्वती को प्रेरित किया और फिर 6 माह सोने और 1 दिन जागने का वरदान कुंभकर्ण ने मांग लिया भगवान ब्रह्मा से। आइए, समय समाप्ति पर है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शेष समय के लिए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पास